ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विशेष आत्मा हूँ। आज बाबा ने विशेष आत्मा बनने की युक्ति समझाई है। ये तो है कि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष आत्मा बनना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर बन क्यों नहीं पाते, जबकि चाहना अच्छी है। हर ब्राह्मण आत्मा यही चाहती है कि मैं वो करूं जो बहुत खास हो, जो सबके काम आ जाए। मैं बाबा की सारी श्रीमत पालन कर लूं, नंबर 1 चला जाऊं। अच्छी इच्छाएं हर एक के अंदर रहती है। इसलिए बाबा ने कहा, हर ब्राह्मण आत्मा की इच्छा होती है विशेष आत्मा बनने की, परंतु संकल्प और कर्म में अंतर रह जाता है। संकल्प बहुत अच्छा है, कर्म उससे मैच नहीं करता। अब संकल्प और कर्म दोनों के अंतर को कैसे समाप्त करें, उसके लिए आज बाबा ने कहा है कि जो भी स्मृतियां मिलती हैं आपको, उनको अनुभव में लाओ। ये भी स्मृति है ना, विशेष आत्मा बनना है। फिर हम बार बार दोहरा भी लेंगे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, स्वमान के रूप में दोहराते रहेंगे, विशेष आत्मा हूँ। फिर भी बाबा ने कहा संकल्प और कर्म में अंतर रह जाता है, तो उस अंतर को मिटाने के लिए स्मृतियों को अनुभव में लाओ। अब स्मृतियों को अनुभव में लाने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा जैसे सुनना, जानना, इसकी बहुत ध्यान रहता है, इसका याद रहता है। सुने जाने इस बात का क्या मतलब है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। मुरली रोज सुननी है, फलाने महारथी क्लास कराते हैं, हमको सुननी है, ध्यान रहता है। सुनना जानना जैसे याद रहता है, ऐसे बाबा ने कहा अनुभव करने पर भी ध्यान रहे। सुनने जानने पर ध्यान बहुत ज्यादा है। वैसे भी देखो, क्लास अगर रोज पौना घंटा चलती है, 1 घंटा चले, सब बैठे रहते, 5-10 मिनट और ऊपर हो जाए बैठे रहते। लेकिन पौना घंटा चल के कहे अभी 20 मिनट योग करते हैं, तो आधे चले जाते, आधे से भी ज्यादा। कोई जिनको वैसे ही बैठना होता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट पर टिकते नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा जितना सुनना जानना इस पर ध्यान है, उतना ही अनुभव में टिकने पर ध्यान होना चाहिए। इसके लिए क्या करो, फिर इसकी और आगे विधि बताइए। रोज मन बुद्धि को कोई ना कोई अनुभव की सीट पर सेट करो। कोई एक बात पर कमिटेड हो जाओ कि आज इस बात का अनुभव जरूर करना है। कोई ना कोई पॉइंट ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। खुद निश्चित करो कि आज मैंने इसका अनुभव करना ही है, कमिटेड। तब बाबा ने कहा विशेष आत्मा नंबर 1 बन जाएंगे, क्योंकि फिर अनुभवों की गिनती बढ़ती जाएगी। नहीं तो जानने की गिनती बढ़ रही है, सुनने की गिनती बढ़ रही है। तो सिर्फ जानना और सुनना
ये तो फिर संकल्प है ना, इससे संकल्प अच्छे आ जाएंगे कि हाँ मुझे इतना अच्छा करना चाहिए, हाँ जी करना चाहिए। लेकिन जब करने लगेंगे तो अंतर आता रहेगा। तो उस अंतर को अब मिटाने के लिए बाबा ने कहा कि एक एक अनुभव की सीट पर अपने आप को बारी बारी सेट करते जाओ। तो हम चेक करें क्या रोज के दिन में मेरे पास ऐसा है दिनचर्या में कि मेरे पास एक विशेष पॉइंट हो कि आज इसके अनुभव में मैंने बहुत गहरा जाना है। होता है ऐसा कि आज अनुभव करके छोड़ना है इसका, और बहुत गहरा, बहुत अच्छा, आज इस एक पॉइंट का मुझे करना ही है। ये ज्यादा होता है। या फिर मुरली पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं, आज बाबा ने क्या क्या बोला, आज का स्वमान क्या है, प्रश्न उत्तर क्या है, स्लोगन क्या है, कौन से पॉइंट का क्या अर्थ था, ये ज्यादातर आता होता है। नहीं तो रिवाइज कर लेते हैं, कॉपी खोल के भी कर लेंगे, एक दूसरे से भी शेयर कर लेंगे। पर ये चेक करना है हमको, क्या एक पॉइंट के अनुभव में गहरा जाना, इसमें दृढ़ता रहती है, ये रोज होता है, नियम से होता है, या यही चूक जाता है? क्या कहेंगे? नियम के हिसाब से प्रैक्टिकली करते हैं। अगर कोई सामान लिया कि मैं सूख जाता हूँ, उसको फिर पूरा दिन हम लोग जहाँ जहाँ व्यवहार हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरह के। ये तो आपका एक का सुना है ना, बाकी सब क्या कहते हैं अपना अपना? ध्यान तो आता करना चाहिए, ये तो संकल्प हो गया। बाबा उसको कर्म तक लाने के लिए, हाँ जी, कर्म में लाने के लिए बाबा ने कहा स्मृतियों को अनुभव में लाओ। यानी हर एक दिन एक जो अनुभव की सीट है या एक जो स्वमान है, उसमें ये फील होना चाहिए, अच्छा आज टेस्ट आया इस चीज का, और आज पता चला ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। जैसे नई नई डिश खाने का अलग टेस्ट और उसकी स्मृति होती है, क्योंकि वो कर्म में आ गया ना, इंद्रियों के द्वारा यूज हो गया। ऐसे ही अनुभव मन बुद्धि की इंद्रियों में प्रयोग हो। जैसे स्थूल इंद्रियां कोई नए अनुभवों को रिटेन करती हैं, भी आज ठंड इतनी ज्यादा थी जो कभी नहीं थी, आज गर्मी इतनी ज्यादा जो पहले कभी अनुभव नहीं किया, आज दर्द इतना ज्यादा कि कभी ऐसा नहीं किया, ये स्वाद इतना अच्छा जो पहले कभी नहीं किया। ऐसे वाला मन बुद्धि को लगे आज जो बाबा से सुख मिला ना, आज जो ये मैंने शांति फील करी ना, ये और आगे, जिसको बाबा उड़ती कला कहते, अनुभव बढ़ते जाए, परत दर परत नया नया खुलता जाए। इसके लिए बाबा ने कहा है कमिटेड हो जाओ, दृढ़ता धारण करो कि रोज मन बुद्धि को कोई एक अनुभव की सीट पर हमको सेट करना है। तो जो चाहते हो हम नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएं, यानी बाबा की सारी श्रीमत पालन कर ले में, कुछ खास कर ले में, ऊंच पद पाले में आगे निकल जाएं बहुत, उसके लिए ये धारणा, ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इस बात को अपनी दृढ़ता बनाएंगे कि आज का संकल्प हम खुद ले लें, क्योंकि आज का स्वमान तो है मैं विशेष आत्मा हूँ। अब विशेष आत्मा के लिए भी मुझे आज अनुभव में उतरने के लिए कौन सा थॉट लेना है, वो हर एक को रोज अपने लिए खुद क्रिएट करना चाहिए। कभी होता है जो सामने से स्वमान मिल रहा है वो अपने को बहुत सेट बैठ जाता है, तो उसी पे करो। कई बार जो स्वमान मिल रहा है
वो अपनी वेवलेंथ से ज़्यादा मैच नहीं करता है, हम उसको उतना अभ्यास में पकड़ नहीं पाते, तो और ले लो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन काम जरूर मिला होना चाहिए। अनुभव में उतरने के लिए अपने को काम खुद देवे, चाहे पूरी मुरली से ले ले, जैसे भी लेवे, चाहे अपने वैसे प्लान किया हो कि मैंने ये वाला पुरुषार्थ करना, उससे ले ले, हर्जा नहीं है। लेकिन बाबा का मतलब है रोज अनुभव में गहरे उतरने के लिए स्मृतियों पर एकाग्र होके उसको फिर रियलाइज करो। स्मृतियों पर एकाग्र होके, जैसे अब आज का हम लेते हैं मधुबन से आया हुआ स्वमान, चाहे उसमें से लो, चाहे ये वरदान में से लो। आज का स्वमान, मैं मास्टर वृक्षपति हूँ, बहुत सुंदर स्वमान है। इसका फिर अभ्यास भी बहुत अच्छा है। फील क्या करना, मैं आत्मा बीज रूप हूँ, मुझ में सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। मैं आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित हूँ। बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड होकर एकाग्रता की शक्ति से सर्व आत्माओं को हलचल से बचाने में सहयोग कर रही हूँ। इसकी फीलिंग लेंगे। मैं आत्मा बीज रूप बीज हूँ, परम धाम में सातों गुणों से भरी हुई, सर्व शक्तियों से भरी हुई संपूर्ण पवित्र आत्मा। मुझ में सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। मैं आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित हूँ। बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड होकर एकाग्रता की शक्ति से सर्व आत्माओं को हलचल से बचाने में सहयोग कर रही हूँ। इसमें दृश्य बनाएंगे कि परम धाम में बाबा की तेजोमय किरणों के नीचे संपूर्ण एकाग्र, शांत, भरपूर और नीचे धरती का गोला, वहाँ करोड़ों आत्माओं के ऊपर मेरी किरणें पड़ रही हैं और सबके अंतर की हलचल शांत होती जा रही है। उनके सितारे शुद्ध होते जा रहे हैं। ऐसा दृश्य बनाएंगे। ऐसे पूरा प्रॉपर टिक कर इस पर जितना हो सके लंबा अभ्यास करेंगे, ताकि ये स्मृति हमारा अनुभव बन जाए। ये अभी तक स्मृति है, लेकिन और लंबा अभ्यास करते करते ये स्मृति मेरा अनुभव बन जाएगी। एक नया टेस्ट, एक नई फीलिंग अंदर जनरेट होगी, जो मेरे कर्म को पावर देती है, मेरे कर्म को विशेष करती है। उसके लिए धारणा, बीज रूप स्थिति में रहने का अभ्यास करना, चिंतन या लेखन करना। उसके लिए दुनिया में कौन कौन सी हलचल है, उससे स्वयं और सर्व को कैसे बचाएंगे। आज हम सब जरूर लिखें इस पर।